इस दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं होता। कुछ कहानियां इतनी डरावनी होती हैं कि लोग उन्हें सुनने के बाद रातों को सो नहीं पाते, और कुछ घटनाएं इतनी भयानक होती हैं कि उन्हें भूलना नामुमकिन होता है। आप देख रहे हैं मिस्टर अनसॉल्व्ड, जहां हम लेकर आते हैं वो कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अनामिका की कहानी, एक ऐसी लड़की जिसका जिस्म तो इस दुनिया में था, लेकिन उसकी आत्मा किसी और के कब्जे में थी। ये कोई साधारण भूतिया कहानी नहीं, ये एक ऐसा केस है जिसमें तंत्र मंत्र, आत्माओं की शक्ति और एक भयावह अतीत छुपा है। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां जाने के बाद वापस लौटना नामुमकिन हो सकता है? ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में घटी थी। गांव का नाम हम नहीं बताएंगे क्योंकि वहां के लोग आज भी इस घटना को याद करके कांप उठते हैं। अनामिका एक साधारण 19 साल की लड़की थी, हंसमुख, चंचल और अपने माता पिता की लाडली। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसकी हंसी कहीं गायब हो गई और उसकी जगह आई एक अजीब सी चुप्पी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर अनामिका की हरकतें बदलने लगी। वो अक्सर रात को उठकर दीवार को घूरती रहती, जैसे कोई उससे बात कर रहा। कभी कभी वो फुसफुसाती, लेकिन जब कोई पास जाता तो अचानक चुप हो जाती। एक दिन उसकी माँ ने उसे अपने कमरे में अकेले बैठे देखा। वो ज़मीन पर कुछ लिख रही थी। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उनका दिल थम गया। अनामिका ज़मीन पर अजीबोगरीब निशान बना रही थी जो किसी पुरानी भाषा के लग रहे थे। और फिर उसने अचानक अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थी। घर वालों को लगा कि अनामिका पर किसी बुरी नज़र का असर हुआ है। उन्होंने कई पंडितों और बाबाओं से सलाह ली, लेकिन अनामिका का हाल बद से बदतर होता जा रहा था। वह रातों को उठकर अजीब अजीब आवाज़ों में बात करती। कभी उसकी आवाज़ एक बच्चे की तरह पतली होती, कभी किसी बूढ़ी औरत की तरह भारी, और कभी एक मर्द की तरह गहरी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। अनामिका के छोटे भाई की अचानक आंख खुली। उसने देखा कि अनामिका अपने बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उसका सिर धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ रहा था। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। और फिर उसने बोलना शुरू किया, वो आ रहा है, वो आ रहा है, सब मरने वाले हैं। छोटा भाई घबरा कर चीख पड़ा, जिससे पूरा घर जाग गया। लेकिन जब घर वालों ने अनामिका को देखा तो जो नज़ारा था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वह ज़मीन पर बैठी थी और अपने नाखूनों से फर्श को खरोंच रही थी। उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी हंसी थी। गांव के सबसे अनुभवी तांत्रिक को बुलाया गया। जैसे ही उन्होंने अनामिका को देखा, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण भूत नहीं, ये बहुत पुरानी और क्रूर आत्मा है। इसे यहाँ से निकालना आसान नहीं होगा। तांत्रिक ने अनामिका को जंजीरों से बांधने को कहा, क्योंकि अब वो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगी थी। जब पहली बार मंत्रोच्चार शुरू हुआ, अनामिका ज़मीन पर गिर पड़ी और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसकी आंखों से खून निकलने लगा और उसके शरीर में अजीब ऐंठन होने लगी। फिर अचानक उसकी चीखें बंद हो गईं। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अनामिका की आंखें खुलीं और उसने तांत्रिक की ओर देखा। फिर एक गहरी डरावनी आवाज़ में कहा, तुम मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते, ये लड़की मेरी है। तांत्रिक ने गंगा जल छिड़कना शुरू किया। अनामिका तड़प उठी जैसे उसकी त्वचा जल रही हो। तभी उस आत्मा ने अपना नाम बताया, चंद्रेश। ये 100-100 साल पुरानी आत्मा थी जो गांव में मारे गए एक निर्दोष व्यक्ति की थी। उसकी मौत बहुत दर्दनाक थी और वो अब बदला लेना चाहता था। जैसे जैसे तांत्रिक मंत्र पढ़ते गए, वैसे वैसे अनामिका की हालत बिगड़ती गई। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तांत्रिक अचानक पीछे हट गए। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, यह आत्मा अकेली नहीं है, इसके साथ और भी कुछ है, कुछ बहुत ज़्यादा ताकतवर। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, अनामिका ने अपनी जंजीरें तोड़ दी और ज़मीन से हवा में उठने लगी। उसके शरीर में एक अजीब सी कंपन हो रही थी और उसकी हंसी अब किसी इंसान की नहीं लग रही थी।
आखिरी मंत्र पूरा होने ही वाला था, लेकिन तभी बिजली कड़कने लगी, हवा तेज हो गई और कमरे में रखी सारी चीजें जमीन पर गिरने लगी। और फिर अचानक एक भयानक चीख के साथ अनामिका का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन जब तांत्रिक ने उसकी नब्ज चेक की तो उनका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। अनामिका अब भी जिंदा थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। क्या अनामिका अब भी बुरी आत्मा के कब्जे में थी, या फिर वो आत्मा किसी और में समा चुकी थी? इसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा, या फिर अगली बार कोई और इस डर से सामना करेगा। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आप ऐसे एक्सॉर्सिज्म पर विश्वास करते हैं? ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए मिस्टर अनसॉल्व्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरक्षित रहें और अपनी आंखें खुली रखें।